दुनिया के इतिहास में पहली और आखिरी बार परमाणु बमों का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम हमला किया था। इसके 3 दिन बाद जापान के ही नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया। दोनों शहर लगभग पूरी तरह तबाह हो गए। 1.5 लाख से अधिक लोगों की पल भर में जान चली गई और जो बच गए वो अपंगता के शिकार हो गए। दूर दूर तक के इलाकों में घंटों खाली बारिश होती रही और रेडियो एक्टिव विकिरण ने जिंदादिली से भरे इन दोनों शहरों में कहर बरपा दिया। चारों तरफ मौत का मंजर पसरा था। वक्त बीतता गया लेकिन तबाही थमी नहीं और आने वाले कई दशकों तक इसका असर दिखा। दुनिया के इतिहास में इससे भीषण जंग न पहले कभी हुई थी और न ही उसके बाद कभी दुनिया ने देखी। परमाणु हथियारों की होड़ में लगी दुनिया में इसके इस्तेमाल की धमकियां तो कई देश लगातार देते रहे हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल के नतीजे सबको पता है। 1939 में शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध निर्णायक स्थिति की ओर पहुंच रहा था, लेकिन जापान के हमले का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में अमेरिका ने वह कदम उठाया जिसका ना तो दुनिया में किसी को इल्म था और ना ही भविष्य में कोई भी वह मंदिर देखना चाहेगा। 6 अगस्त 1945 को सुबह के करीब 8 बजे हिरोशिमा पर परमाणु बम का जोरदार हमला हुआ। यह हमला इतना जबरदस्त था कि कुछ ही पल में 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बम धमाकों में इतनी गर्मी थी कि लोग सीधे जल गए। 1 मिनट के भीतर हिरोशिमा शहर का 80% हिस्सा राख हो गया। तबाही यही नहीं थमी। इसके बाद हजारों लोग परमाणु विकिरण से जुड़ी बीमारियों के चलते मारे गए। एक अध्ययन से पता चला कि बम गिरने की जगह के 29 किलोमीटर क्षेत्र में काली बारिश हुई, जिससे मौतें बढ़ीं और इस काली बारिश ने अपने संपर्क में आने वाली सभी चीजों को भी दूषित कर दिया। हिरोशिमा शहर में हुए परमाणु बम हमले से जापान उभरा भी नहीं था कि 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम हमला हो गया। नागासाकी पर गिराया गया बम हिरोशिमा से भी ज्यादा शक्तिशाली था। नागालैंड की में 9 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे परमाणु बम गिराया गया। इस हमले में 40,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। विस्फोट के बाद परमाणु विकिरण के संपर्क में आने और विस्फोटों की बात हुई। काली बारिश से भी दोनों शहरों में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। हिरोशिमा पर अमेरिकी परमाणु हमले को 1941 के अमेरिकी के नॉर्दर्निक बेसबॉल हार्वर्ड पर किए गए जापानी सेना के हमले का बदला माना गया। अमेरिका को उम्मीद थी कि परमाणु हमले के बाद जापान सरेंडर कर देगा। नागासाकी पर हमले के 6 दिन बाद जापान ने बिना किसी शर्त समर्थक करने की घोषणा भी कर दी और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध भी आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। परमाणु हमलों के बाद रेडियो एक्टिव विकिरण के शिकार जापानी लोगों की अदालती लड़ाई अब भी जारी है। अदालत ने साफ कहा कि सरकार द्वारा चिन्हित इलाके के बाहर भी काली बारिश से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे और उन्हें हेल्थ सुविधाएं दी जानी चाहिए। अब उन्हें विकिरण से होने वाली 11 चिन्हित बीमारियों के इलाज की सुविधा मिल सकेगी। जापान की अदालत के इस फैसले से कोर्ट के बाहर मौजूद पीड़ितों में उत्साह की लहर दौड़ गई। थाने मीडिया से बात करते हुए पीड़ितों के संघ के 83 साल के अध्यक्ष मिश्रा की दुकानों ने कहा, मैं कोर्ट का इस फैसले के लिए आभार जताता हूं। साथ ही राज्य प्रशासन और शहर के प्रशासन से अपील करता हूं कि पीड़ितों को यह सुविधाएं मिलने दें और ऊपरी अदालत में इस फैसले को चुनौती न दें। परमाणु हमले से तबाही को बताने में जापान ने काफी मेहनत की। आज यह एक अच्छा खासा विस्तारित शहर है। यहाँ की आबादी करीब 12 लाख है। यहाँ की आबादी काफी घनी बसी हुई है, लेकिन सिस्टमैटिक डेवलपमेंट और जल्द स्रोतों के बेहतर मैनेजमेंट के कारण आज हिरोशिमा काफी सुंदर शहर के रूप में दिखता है। देश की राजधानी टोक्यो के साथ ही चीन, ताइवान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के लिए
अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भी यहां से सीधी उड़ान भरती। परमाणु बम हमले की मार झेल चुका जापान आज अपनी टेक्निक और मेहनत की बदौलत दुनिया के सबसे विकसित देशों में है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, इसलिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।